अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और हम आपके सामने उसका तज्जिया रखते हैं। आज की दो खबरें डिस्कस होंगी। एक तो अनमोल पिंकी को आज़ादी मिल गई, दूसरा जेल में कैद एक कैदी की मुलाकात किससे हुई। सबसे पहले तो आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अगर 25-26 करोड़ अवाम यौम आज़ादी मुबारक और वो एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं और यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर और सप्लायर अनमोल पिंकी जेल में रहे, उसे जेल से आज़ादी दे दी गई है, यानी 3 मुकदमात में उसे बरी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर इस पर मजीद मुकदमात नहीं तो इसे छोड़ दिया जाए और आज़ाद हवाओं में उड़ने दिया जाए, दुनिया की फ़ज़ाओं में इसे तैरने दिया जाए। ये है अनमोल पिंकी। मैंने आपको उस वक़्त भी कहा था जब ये गिरफ्तार हुई थी, मैंने कहा था ये चंद दिनों की बात है और फ़कत चंद ही रोज़ के बाद आप देखेंगे ये फिर दनदनाती हुई मार्केट में आ जाएगी। अयान अली की मैंने मिसाल दी थी कि अयान अली का आज किसी को भी जिसकी याददाश्त बहुत तेज़ हो, उसको भी ज़हन पे ज़ोर देना पड़ता है कि कोई अयान अली थी। हाँ भाई, वो थी। वो उसके ज़रिए जो ताकतवर अफ़राद थे, बाअसर लोग थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। वो लाखों करोड़ों डॉलर बैरून मुल्क भेजते थे और वो उनके सूटकेसों में जो डॉलर्स हैं वो भर कर जाती थी। फिर वो एक दिन पकड़ी गई, उसकी आनियां जानियां हुई और मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। अब उसका नाम भी कोई नहीं लेता और वो पता नहीं दुनिया के किस गोशे में आसूदा है और हंस रही है, खुश हो रही है कि देखो, तुमने, तुम्हारे निजाम ने, तुम्हारे कानून ने मुझे गिरफ्तार किया था, लेकिन मैं उससे ऐसे बच निकली हूं जैसे बचने का हक हो। और अनमोल पिंकी के साथ भी बैन ही यही होगा और फिर जिस तरह से वो यौम आज़ादी मनाएगी, उस जैसा पूरे पाकिस्तानियों को नसीब भी नहीं होगा। इधर मैं एडिशनल आईजी कराची का एक बयान रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से ज्यादा शोर मचा, वरना अनमोल पिंकी इतनी बड़ी भी मनशियात सप्लायर नहीं है, यानी इतनी बड़ी भी छोटी सी है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है जितना मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है। यानी सारा उन्होंने बोझ, बर्डन जो है वो मीडिया पर दे दिया कि यही हालात खराब करता है और शोर मचाता है। वरना ये जो पिंकियां हैं, ये जो अयानी हैं, ये तो दूध से धुली हुई खवातीन हैं। ये इस पर बाद में भी बात होगी। अब चलते हैं हम अडियाला जेल में। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है मुबैना तौर पर चेयरमैन गौहर खान साहब से, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, और ये राज अफशा किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने। सलीम मांडवी वाला एक क्रेडिबल इंसान है। वो कहते हैं कि इन दोनों की मुलाकात हुई है। गौहर खान इससे ज़ाहिरी तौर पर डिनाई करेंगे और कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो उनकी मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी जिस तरह बहनों की मुलाकातें हैं। अच्छा, मुलाकात के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं। गौहर खान साहब मिलना चाहते थे और उनकी मुलाकात करवा दी गई, जबकि सुहेल आफरीदी मिलना भी नहीं चाहते इमरान खान साहब से। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अगर उन्हें कोई हुक्म ऐसा सादिर कर दिया जो वो पूरा ना कर सके, तो उनका अंजाम भी गंडापुर की तरह होगा। इसलिए वो गंडापुर के अंजाम से बचने के लिए पैंतरे बदलते हैं और मिलना नहीं चाहते। ये बात रिकॉर्ड पर है। चूंकि गौहर खान साहब की हैं तो चेयरमैन पीटीआई के, लेकिन वैसे कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनकी बेज़रर सी एक मुलाकात करवा देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बहनों की मुलाकात उस वक्त तक नहीं होगी जब तक रियासत को ये यकीन नहीं होगा कि
उनकी बहनें बाहर आके कोई सियासी बयान नहीं देंगी। रियासत से याद आया, रियासत को जो चकमा अयान अली ने या अनमोल पिंकी ने दिया है, उस पर रियासत को सात सलाम। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।